भारतीय समाज जाति व्यवस्था के नींव पर खड़ा है। उसने ऐसे लड़की से प्यार किया है जो उसे अलाउड ही नहीं है। एक चुप्पी वास्तविक जीवन का हिस्सा है। हाय दोस्तों, मैं अभी अभी सोनी लिव पर ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे लव किल्स देख कर आया हूँ। और यार, मेरा दिमाग अभी भी उस कहानी में अटका हुआ है। सीरीज देखकर आपके मुंह से निकलेगा, वाह क्या बनाया है। तो आइए थोड़ी बात करते हैं इसके बारे में। देखते हैं इतनी खास क्यों है ये सीरीज। इसकी कहानी हाई प्रोफाइल सीरियल किलिंग केस के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें प्यार, साजिश और सच्चाई की कई परतें खुलती है। कहानी में पुलिस का नजरिया और आरोपी का दृष्टिकोण आपस में टकराते हैं। इसमें चार लोगों के कत्ल हुए हैं। एक बड़े पॉलिटिशियन की बेटी, एक टैक्सी ड्राइवर, एक गांव का लड़का और एक बड़ा पुलिस ऑफिसर। और इन सब का इल्जाम है एक 18 साल के लड़के पर जो फरार है। लेकिन रुको, यहाँ ट्विस्ट है। जैसे कि मैंने बताया, ये सीरीज दो नजरियों से दिखाई गई है, एक पुलिस की नजर से और दूसरा उस लड़की की नजर से। हर एपिसोड में ऐसा कुछ खुलता है कि आप सोच में पड़ जाओ। हर 10 मिनट में नैरेटिव बदलता है, जिससे दर्शकों की सहानुभूति का नजरिया भी बदलता रहता है। आप सोचेंगे, अरे ये क्या हो गया, आखिर सच्चाई क्या है। ये लड़का कातिल है या कोई इसे फंसा रहा है। बस यही सस्पेंस तुम्हें स्क्रीन से चिपकाए रखेगा। दोस्तों, इमेजिन करो, एक ऐसे समाज वर्ग में आप जी रहे हो जहां पूरी की पूरी समाज सांस्कृतिक सत्ता रचना आपके प्रतिकूल हो, जहां न्याय सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी भर जाति वर्ग विशेष की बपोती बनकर रह जाता है। उनका नजरिया ही मुख्य धारा का नजरिया बना दिया गया हो, उनके मन मुताबिक ही चीजों को गढ़ा जाता हो, सच वही जो वो चाहे। और यह कोई काल्पनिक बात नहीं, इस देश की वास्तविकता है, जिसे अधिकांश लोग ढो तो रहे हैं लेकिन ठीक से समझ नहीं पाते। खुद को भी उन्हीं की नजर से देखते हैं। दोस्तों, ये सीरीज भी सिर्फ एक क्राइम ड्रामा नहीं, ये प्यार, पितृसत्ता, भ्रष्टाचार और समाज में व्याप्त जातिवाद और गैर बराबरी जैसे गहरे मुद्दों को छूती है। जातिवाद पे इसमें डायरेक्टली भाष्य तो नहीं किया है, फिर भी कई जगह सूक्ष्म रूप से इसे दर्शाने की कोशिश करती है, या कहो कि छुपाने की कोशिश करती है। इसकी समझ आपके सामाजिक नॉलेज पे भी डिपेंड करती है। एक पत्रकार डैनियल ग्रे इस मामले की सच्चाई जानने के लिए जांच करता है। कहानी को बताने का यह एक तीसरा नजरिया भी है जो भारतीय नहीं है। यही बात इसे अधिक निष्पक्ष बनाती है। एक किरदार डैनियल ग्रे की पूछताछ में कहता है, डाकू डकैती करता तो चल जाता, उसने ऐसे लड़की से प्यार किया है जो उसे अलाउड ही नहीं है। ग्रे पूछता है, इससे आपका क्या मतलब है। इस पर जवाब आता है, नो नो नो, कोई बात नहीं, सॉरी सॉरी। यह चुप्पी क्या है, क्या छुपाने की कोशिश करती है। यह वर्गीय असमानता की बात नहीं हो रही है। मामला गरीब अमीर का नहीं है, नहीं तो वह बोल देता। पर बात कुछ और ही है। एक चुप्पी वास्तविक जीवन का हिस्सा है। आपके समझ में आई हो तो कमेंट में जरूर लिखना। इसमें भारतीय मीडिया का चरित्र भी साफ साफ दिखाया है। विक्टिम को सवाल पूछा जाता है, मीडिया क्या पैसों के लिए सब करती है। तो आरोपी कहता है, नहीं, सिर्फ पैसों के लिए नहीं, मीडिया कुछ अलग ही वजह से ऐसा करती है। यहाँ पर भी चुप्पी है, जिसे आपके समझ पर अधूरा छोड़ दिया गया है। वैसे मैं ही बता दूं कि वह चुप्पी है क्या। जाति, भारतीय समाज जाति व्यवस्था के नींव पर खड़ा है। इस व्यवस्था का लाभान्वित समूह इसका फायदा तो उठाना चाहता है, पर इस पर बात करना नहीं चाहता, क्योंकि उनको भी पता है कि यह चीज गलत है। और उस पर चर्चा होते ही वह विलन के तौर पर सामने आते हैं। दूसरी वह अलग वजह क्या है, कास्ट इंटरेस्ट, जातीय हित संबंध। दोस्तों, भारतीय मीडिया यह पूरी तरह से सो कॉल्ड अपर कास्ट के कब्जे में है। वह वर्गीय हितों के लिए या सिर्फ कहे कि पैसों के लिए काम करती है तो यह कहना बेईमानी होगी। यह पूरा सच नहीं कहलाएगा। इसमें जातीय और बाद में वर्गीय हित संबंधों को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है और बाद में पैसा और व्यक्तिगत संबंधों को। उम्मीद है आपकी समझ में ये आया होगा। दोस्तों, मुझे इस सीरीज में यह सबसे ज्यादा पसंद आया कि ये तुम्हें सवाल पूछने पर मजबूर करती है।
सच्चाई हमेशा काली या सफेद नहीं होती, उसमें ग्रे शेड्स भी होते हैं और यही इस सीरीज को इतना परफेक्ट बनाती है। दोस्तों, ये अब तक की सबसे अलग क्राइम थ्रिलर है। यह सीरीज अधूरी सच्चाई और धुंधली रेखाओं से भरी है और जवाब देने की बजाय सवाल उठाती है। कम बजट और अच्छे एक्टर्स के साथ एक्टिंग की बात करूं तो यार कमाल है। संजय कुमार साहू ने उस लड़के का रोल इतना रियल किया है कि उसकी आंखों में वो डर और गुस्सा साफ दिखता है। मयूर मोरे और पलक जायसवाल ने भी जबरदस्त काम किया है और तिग्मांशु धुलिया, देवेन भूजानी जैसे दिग्गज तो कहानी में जान डाल देते हैं। डायरेक्टर पुष्कर सुनील महाबल ने इस सीरीज को इतने शानदार तरीके से बनाया है कि तुम एक सेकंड के लिए भी नजर नहीं हटा सकते। खास बात यह है कि ये कहानी हमारे नागपुर की गलियों में सेट है। वो लोकल फील भी गजब का लगता है। तो दोस्तों, अगर तुम्हें सस्पेंस, मर्डर मिस्ट्री और दिमाग हिलाने वाली कहानियां पसंद है तो ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे लव किल्स तुम्हारे लिए ही है। अभी सोनी लिव पर स्ट्रीमिंग चल रही है, तो फटाफट देख डालो। और हाँ, देखने के बाद कमेंट में जरूर बताओ कि तुम्हें कैसी लगी। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करना मत भूलो। मिलते हैं अगले वीडियो में।